अब एक प्रॉब्लम है जो कि BS4 बाइक हो या फिर आपकी BS6 बाइक हो, डजंट मैटर, ज्यादातर बाइक्स में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है और लोग इस प्रॉब्लम को आए दिन फेस करते रहते हैं और उन लोगों के पास ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाइक का इंजन हीटिंग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा तौर पे कम्यूटर सेगमेंट्स की बाइक में देखने को मिलता है या तो फिर 150cc या फिर 160cc की बाइक में देखने को मिलता है। बाकी अदर बाइक्स में ये प्रॉब्लम कम फेस होता है। तो आखिरकार ये इंजन हीटिंग प्रॉब्लम क्या है और ये आपकी बाइक में क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सभी चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को सिर्फ एंड तक देखना है और अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहली बात भाई, इंजन हीटिंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देखा जाता है वो देखा जाता है हीरो की बाइक में, उसके बाद आ जाती है बजाज की बाइक और उसके बाद होंडा और बाकी सारी कंपनियों की बाइक्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं था, ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि हीरो की जो बाइक्स आती है उस बाइक में आपको ज्यादा तौर पर इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। मेजरली अगर हम बात करें पैशन प्रो, सुपर स्प्लेंडर और साथ ही साथ जो आती है उसकी ग्लैमर और सभी बाइक में आपको इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। होंडा में ज्यादातर ये प्रॉब्लम एसपी में कभी कभार फेस होता है और उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको सीडी ड्रीम और शाइन और बाकी सभी बाइक में भी थोड़ा बहुत फेस होता है। यानी कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर एक कंपनी की बाइक में आपको फेस करना पड़ सकता है। आखिरकार ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर रहा हूं जिसकी वजह से आपको क्लियरली समझ आएगा कि क्यों इंजन हीटिंग होती है और उस पॉइंट को बताते हुए भी आप ये भी समझ जाओगे कि उन सभी का सॉल्यूशन क्या है, कि आखिरकार इंजन हीट हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम की वजह क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आपको इन्हीं पॉइंट्स में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो है बाइक के रियर टायर। अब रियर टायर में लोग ये समझेंगे कि मैं हवा कम होने की बात कर रहा हूं, नहीं, हवा कम होने की वजह से नो डाउट इंजन हीटिंग होता है, लेकिन एक और मेजर प्रॉब्लम है जिसे ज्यादातर लोग अपनी बाइक में इग्नोर कर देते हैं, वो है अपनी बाइक का अगर आप रियर टायर देखेंगे तो आपको जब भी लगे कि आपकी बाइक का जो इंजन है वो हीट होना स्टार्ट हो चुका है, तब आप उसे डबल स्टैंड पे चढ़ाइए और उसका रियर टायर है उसे एक बार फ्रीली मूव करके देखिए। अगर वो आसानी से घूम रहा है तो वहां पे उस वजह से आपकी बाइक में इंजन हीटिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर वो रियर व्हील आपका जो अटक अटक के जब आप घूमना स्टार्ट हो जाता है तब आप समझ लीजिएगा कि आपकी बाइक की जो ब्रेक पैड है वो घिस चुकी है या तो फिर आपकी बाइक की जो रियर ब्रेक है वो ज्यादा टाइट हो चुकी है। अब आप मुझे एक बात आप ही खुद बोलिए कि अगर आपकी बाइक की जो रियर ब्रेक होगी वो ज्यादा टाइट होगी तो रियर टायर को घूमने में ज्यादा प्रेशर लगेगा और उस प्रेशर का सीधा असर आपके बाइक के इंजन पे पड़ेगा। अब आप 10 या 20 किलोमीटर जब रेगुलर इस तरीके से अपनी बाइक को चलाओगे तो आपकी बाइक के जो ब्रेक पैड है वो भी घिस जाएंगे और साथ ही साथ आपकी बाइक के इंजन पे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए ओवरलोडिंग भी पड़ेगा और आपकी बाइक का इंजन हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर बाइक में ऐसा हो रहा है तो ये 101% सी चीज है कि उसकी वजह से ही आपकी बाइक का इंजन हीट हो रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आपको मेजरली देखने को मिलती है कि ज्यादातर लोग अपनी बाइक की जो मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम नहीं करते। अब मुझे थोड़े दिनों पहले कमेंट आया था कि भैया मैं हर 4000 किलोमीटर पे अपनी बाइक का ऑयल चेंज करवाता हूं फिर भी मेरी होंडा एसपी है उसका इंजन हीट क्यों करता है। तो भाई देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर आप सिंथेटिक ऑयल यूज करते हो तो नो डाउट आपकी बाइक 4 या 5000 किलोमीटर सिंगल रनिंग में चल जाएगी, ऑयल बदलवाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर ऑयल यूज करते हो जिसकी जो लाइफ है वो सिर्फ 2000 या 1500 या 3000 किलोमीटर है, उससे ज्यादा नहीं है, तो अगर आप भी प्लीज बी वांट के अगर आप भी अपनी बाइक का ऑयल जो नॉर्मल ऑयल यूज करते हो उसके बावजूद 3 या 4000 किलोमीटर के बाद बदलवाते हो तो बस यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी बाइक का इंजन हीट कर रहा है। तो आई सजेस्ट दैट कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर 2000 किलोमीटर पे अपनी बाइक का ऑयल चेंज करवाते रहिए। और आई पर्सनली सजेस्ट दैट कि आप अपनी बाइक में अगर ज्यादा पैसे खर्च करके सिंथेटिक ऑयल यूज ना करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल है वो आपको नो डाउट थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन वो आपके बाइक की जो लाइफ है उसे ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अब ये पॉइंट 2 हो चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि रियर टायर में अब आप कभी कभार देख लीजिए कि ज्यादा तौर पे आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी
ज्यादा तौर पे जो इंडिया में टू व्हीलर्स चल रहे हैं वहां पे जो रियर टायर प्रेशर है वो 30 से 35 के बीच में रखा जाता है। अब वहां पे जो रियर टायर एयर प्रेशर है वो कभी कभार कम होके 20 या 25 पे आ जाता है। तो अब ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा, ज्यादातर क्या मुझे भी नहीं पता चलता कि अगर मैंने अपनी बाइक में 30 टायर प्रेशर रखा हुआ है और कम होके अगर 20 पे आ जाएगा तो मुझे वहां पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। लेकिन वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं होती, हमारे बाइक के जो इंजन है उसे फेस होती है। क्योंकि क्या होता है कि वो एक चेन स्पोकर होता है, उसकी वजह से आपका रियर टायर घूमता है। और आप सभी को पता है कि बाइक के इंजन की जो पावर जो भी निकलती है वो सीधे तौर पे आपके रियर टायर पे अप्लाई होती है। तो जितना आपका रियर टायर है उसे घूमने में मुश्किल होगी, उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी बाइक के इंजन पे, और उसकी वजह से भी आपकी बाइक का जो इंजन है वो हीट होना स्टार्ट हो सकता है। अब ये 3 प्रॉब्लम हो चुकी, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ जाती है वो आ जाता है आपकी बाइक में जो आप फ्यूल डलवाते हो वो। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप में से ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि क्यों, फ्यूल से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूल तो हम कहीं से भी डलवा सकते हैं। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिकली वीडियो लेके आ जाऊंगा कि क्या होता है अगर आप अलग अलग कंपनियों के फ्यूल डलवाते रहते हो। तो बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जितने तौर पे बने उतना आप किसी एक प्रॉपर कंपनी को चूज कर लीजिए जिसका भी फ्यूल आपको अच्छा लगे और जिसे बाइक में डलवाने के बाद जो आपकी बाइक का इंजन है वो स्मूथली वर्क करता लगे और आपको एक फ्री हैंड्स पावर प्रोवाइड करवा दे। तो बस उसी कंपनी का जो फ्यूल है वो आपके बाइक के इंजन को ज्यादा सूट कर रहा है तो आप रेगुलरली उस तरीके के उसी कंपनी का फ्यूल डलवाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हर एक पेट्रोल पंप पे अलग अलग कंपनियों के जो पीएच लेवल आते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फ्यूल की क्वालिटी है वो चेंज होती रहती है। अब हर बार फ्यूल क्वालिटी चेंज होने से उसका प्रेशर आपके बाइक के इंजन पे पड़ेगा और उससे भी आपकी बाइक का इंजन ओवरहीट होने के चांसेस ज्यादा तौर पे बन जाते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसे ज्यादातर लोग इस वजह से इंजन हीट प्रॉब्लम फेस नहीं करते, लेकिन हाँ कहीं सारे लोगों को इस वजह से भी इंजन हीटिंग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कि क्या होता है ना, वो अपने एक 100 सीसी की बाइक है जिसे ज्यादा तौर पे सिटी में ड्राइविंग करने के लिए बनाया गया है, लेकिन कहीं सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं और बड़ी स्पोर्ट बाइक को मेंटेन नहीं कर सकते या तो फिर खरीद नहीं सकते, इसीलिए उन्हें डेली 60 to 70 किलोमीटर के रेगुलर रन के लिए एक कॉम्यूटर सेगमेंट की 100, 110 या 125 सीसी सेगमेंट की बाइक परचेस करनी पड़ती है। और वो लोग क्या करते हैं भाई साहब की ज्यादा तौर पे वो अपना 60 या 70 या फिर 100 किलोमीटर जितने का भी रन होगा एक ही टाइम में खींच लेते हैं। यानी कि अगर आप अपनी कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक को लगातार एक या दो दिन के गैप में 100 किलोमीटर चला रहे हो स्ट्रेटली, तो भाई सीधी सी बात है कि उस बाइक के इंजन पे लोडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे भी आपकी बाइक का इंजन ओवर हीट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी और क्वेरी है इंजन हीटिंग या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम के लेकर अपनी बाइक में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।